Today I want to talk about something what we all see but we hardly talk about it. Something every woman has felt but learned how to hide. Because before we talk about the change, we need to talk about what we have done to the women in the name of tradition. जब एक लड़की शादी करके आपके घर आती है तो वो सिर्फ एक सूटकेस अपने साथ नहीं लेके आती, वो अपने साथ बहुत सारे ड्रीम्स लेके आती है. थोड़ा सा डर होता है उसके मन में और बहुत सारी होप होती है कि विल शी बी एक्सेप्टेड इन योर फैमिली एज वन ऑफ देम. You know what? As she touched the threshold, smiled for the pictures, somewhere deep inside, she promised herself that she will give you the best. But no one told how heavy that best can feel. From the first morning tea till the last meal, she keep on trying to fit in, to learn, to please everyone around in the family. In that process, every day, she adjusted a little more and lost a little piece of herself. बहुत से घरों में आज भी आफ्टर मैरिज लड़की को बहू कहा जाता है, बहुत कम बेटा कहा जाता है, और जहाँ बेटा कहा जाता है वहाँ सिर्फ कहा जाता है, माना नहीं जाता. लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आपकी फैमिली को अपनी फैमिली जैसे प्यार करे. बट क्या आप लोगों ने कभी उसे अपनी बेटी जैसे प्यार किया है? आप इन लॉज को छोड़े. अगर लड़की अपने ही घर जाके अपने पेरेंट्स को ये बताती है कि मुझे इस घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे हस्बैंड से ये प्रॉब्लम है, मुझे इन लॉज से ये प्रॉब्लम है, मैं इस चीज से दुखी हूँ, वहां पे भी उसे कहा जाता है कि सोसाइटी क्या कहेगी. नाउ यू आर मैरिड, यू नीड टू एडजस्ट. और अगर आपके बच्चे हैं तो फिर एक और एक्सक्यूज आ जाता है कि बेटा अगर अब ये स्टेप लोगे तो फिर बच्चों का क्या होगा. And the harsh reality is nobody is bothered to see her pain, struggle, tears and what mental trauma she is going through. Everybody, even your own parents, only think about society, his family, children. Nobody is bothered about that girl. Years passed, one after the other, and she became the bridge that held everyone together, even when she herself was breaking quietly from the middle. This for every husband. You promised to stand by her. How often did you actually see her? Beyond her duties, beyond a smile, and as a woman, as a person. Think once कि आप उसकी स्ट्रगल में उसके साथ खड़े हुए हैं कि उसको एक स्ट्रगल करने के लिए आपने अपनी लाइफ में छोड़ दिया. Woman doesn't want your sympathy. She only wants your love, respect, your understanding, your effort towards her. Because she actually gave up her own world to build yours. She gave up her comfort, identity, even her own voice, all to create love, care, a home for you. And yet, every day she fought a battle no one sees. You can just say her silence was her courage and her patience was her shield. Nobody is bothered what she is going through, what she is facing, what she feels. शादी के बाद लड़की से सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर ड्यूटी टू लुक आफ्टर योर फैमिली, यू नीड टू एडजस्ट. नोबडी बॉदर्स कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या फील कर रही है. एवरीबडी इज बॉदर्ड फॉर कि आपकी शादी हो गई है एंड इट इज अ मॉरल ड्यूटी टू एडजस्ट इन योर फैमिली नो मैटर वॉट. यू नो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड व्हेन इट कम्स टू अ बॉय. अगर एक लड़का कुछ गलत कर रहा है द सोसाइटी एक्सेप्ट दैट. बट जब एक लड़की कुछ गलत करेगी तो इट कम्स टू द रेपुटेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू फैमिलीज. लड़की अपनी हर चीज छोड़कर अपनी फैमिली, अपना कंफर्ट, अपने फ्रेंड्स आपके घर में आती है टू बिल्ड योर फैमिली. वो अपनी फैमिली को छोड़ के आपकी फैमिली में आई है आपका घर बनाने के लिए. वो अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट करती है, उसके पेरेंट्स के साथ एडजस्ट करती है, आपके रिलेटिव्स के साथ भी एडजस्ट करती है. जितने भी सोशल नॉर्म्स होते हैं वो सब में एडजस्ट करती है. आपकी फैमिली ग्रोथ के लिए बच्चे भी पैदा करती है. बट सरनेम लड़की का नहीं है, लड़के का है. लड़की हर चीज में एडजस्ट करती है. आप कैसे खाते हैं, पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या आपकी ड्रेसिंग है, क्या आपको पसंद है, क्या आपके कस्टम्स हैं,
क्या आपके रिलीजियस बिलीफ्स है, यहाँ तक कि इफ शी इज अ नॉन वेजिटेरियन बिफोर मैरिज एंड यू आर अ वेजिटेरियन, शी विल इवन कन्वर्ट हर सेल्फ इनटू अ वेजिटेरियन जस्ट टू एडजस्ट इन योर फैमिली। एंड गलती से भी अगर लड़की की लव मैरिज है, फिर तो शी इज गॉन। अगर वो लव मैरिज करवा के आपको कोई प्रॉब्लम बता रही है, फिर तो क्लियरली ये बोल दिया जाता है, हम क्या करें, आपने करा था, हमसे पूछा था, इट्स योर चॉइस, यू हैव टू बेयर विद दैट। एंड दैट इज अ वेरी हेवी लाइन फॉर अ गर्ल टू एडजस्ट हर एंटायर लाइफ and struggle. And this is why today many girls hesitate to marry. Our culture, in our tradition, in our families, बेटे अपनी फैमिली से क्या सीखते हैं कि जो लड़की है उसका क्या काम है, एडजस्ट करना, हमें सर्व करना, सैक्रिफाइस करना। एंड ऑन द अदर हैंड जो डॉटर्स है वो अपने मदर्स की स्ट्रगल को देख के ये सोचती है कि व्हाई शुड वी गेट मैरी, हम शादी करवाएं क्यों, why should we leave our home, parents, career, freedom to build someone else's family where they are not even truly seen or respected? Why should we marry? This is what our next generation of women ask. So just think once, are you creating home for women to thrive or making your home a battlefield for her? एंड इतना एफर्ट, इतना स्ट्रगल, इतना एडजस्टमेंट्स करने के बाद भी आपको बहुत बार ये सुना दिया जाता है कि आपने किया क्या है। आपके खुद के बच्चे जिनके लिए आपने अपनी लाइफ रिस्क करके उनको पैदा किया होता है, वो भी आपको सुना देते हैं कि आपने किया क्या है। शादी की है, फैमिली को लुक आफ्टर करना, इट इज योर ड्यूटी। बच्चे पैदा किए, बच्चों को लुक आफ्टर करना, इट वॉज योर ड्यूटी। आई रियली थिंक कि ये सिर्फ हमारी ड्यूटी है, फैमिली को लुक आफ्टर करना, फैमिली को अपब्रिंग करना, फैमिली को होल्ड करना एक साथ। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आजकल के बच्चे शादियों में बिलीव ही नहीं करते, अपने फैमिली वैल्यूज में, अपने कल्चर में, अपने ट्रेडिशंस पे बिलीव ही नहीं करते। आजकल की जनरेशन इसे सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड लाइफ मानती है। इफ दिस स्टोरी मूव्ड यू, share it with someone who really need to hear it. Do subscribe my YouTube channel Ask Prabdeep, because every woman's truth deserve to be seen and heard.